students, welcome back to my channel. Today we are going to talk about clause and what are different kinds of clauses. As in the previous lecture we have talked about phrase and clause, but today we'll talk in detail about clause and its kinds. So अब हम लोग देखते हैं कि क्लॉज क्या है. बेसिकली क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. जैसे कि फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, सेम जो होता है आपका क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. लेकिन मैंने आपको बताया था जो आपका फ्रेज होता है, फ्रेज के अंदर आपके पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता, बट क्लॉज इज हैविंग योर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सो क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. इट फॉर्म पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. बेसिकली मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि जो आपका क्लॉज होता है वो सेंटेंस के अंदर पाया जाता है और ये सेंटेंस को बनाता है. ठीक है. इट have subject and predicate. It can have subject, as I have told you कि इसके अंदर आपके पास subject भी होता है और इसमें आपके पास predicate भी होता है. A clause may be a complete sentence itself. से होता है जो आपका एक क्लॉज होता है वो एज अ कंप्लीट सेंटेंस काम कर रहा होता है. जैसे अ क्लॉज में बी अ कंप्लीट सेंटेंस इटसेल्फ, वो एज अ कंप्लीट सेंटेंस भी काम करता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ ही वेंट टू द लाइब्रेरी बिकॉज ही वांटेड टू रीड बुक्स. नाउ इन दिस सेंटेंस अगर मैं कहती हूँ ही वेंट टू द लाइब्रेरी, आप लोग अगर देखें तो इसके अंदर हमारे पास दो क्लॉजेज हैं. एक आपके पास ये क्लॉज है, he went to the library, and the second clause because he wanted to read books. Now we have two clauses here. One is your independent clause and the second one is your dependent clause. Why this is independent and this is dependent? Because देखो he went to the library, वो लाइब्रेरी गया. हमें इसको इस क्लॉज को कंप्लीट करने के लिए किसी और क्लॉज की जरूरत नहीं है. that's why this is called as your independent clause. लेकिन अगला वाला जो आपका क्लॉज है वो आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिकॉज से स्टार्ट हो रहा है. that's why this is your subordinating clause. तो ये कंबाइन जो है दिस इज होल अ सेंटेंस और इसके अंदर जो है दो क्लॉजेस मौजूद है. उसके बाद वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉजेस कि एक क्लॉजेस की कौन कौन सी काइंड्स हो सकती हैं. फर्स्ट वन आपके पास जो होता है दैट इज द प्रिंसिपल, इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज. जो आपका मेन क्लॉज होता है उसको आप लोग प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हो या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हो, और वो इट कंप्राइजेज ऑफ अ सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज. और इसके अंदर आपके पास एक सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज आता है. इट मीन्स कि वो एक जुमले के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है. वो एक जुमले, उसमें एक सेंटेंस होता है, एक क्लॉज होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू ड्रेस, अब आप लोग यहाँ पे देखोगे कि ये एक क्लॉज है और इंडिपेंडेंट क्लॉज. ओके जो आपका जब हम लोग काइंड्स ऑफ क्लॉजेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रिंसिपल क्लॉज, या आप उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हो या मेन क्लॉज कहते हो. एक ही क्लॉज के तीन नाम है, जो या तो प्रिंसिपल क्लॉज कह सकते हो या इंडिपेंडेंट या फिर मेन क्लॉज कह सकते हो. और जो आपका प्रिंसिपल या इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज होता है इट कंप्राइजेज ऑफ अ सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज. वो सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. इट मीन्स कि वो किसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन या किसी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ जो है वो ज्वाइन नहीं हुआ हुआ था. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू ड्रेस, आपने ये एग्जाम्पल देखी आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू ड्रेस, इसके अंदर आपने देखा होगा हमारे पास आई इज सब्जेक्ट और उसके बाद वॉन्ट इज योर वर्ब एंड उसके आगे जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है. बेसिकली ये आपका सब्जेक्ट है एंड ये जो इसके बाद नेक्स्ट वन है बेसिकली दिस इज योर प्रेडिकेट. ये आपका प्रेडिकेट है तो ये एक क्लॉज है पूरी की पूरी, यहां से लेके यहां तक दिस इज योर सिंगल क्लॉज. तो जो आपका प्रिंसिपल या मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो से एक क्लॉज के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है. देन वी हैव कोऑर्डिनेट क्लॉज. सेकंड वन जो आपकी काइंड है क्लॉज की वो आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉज है. एज द नेम इंडिकेट्स कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट जो है वो लिंक्ड होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं? फैन बॉयज, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो. ये सारे आपके कोऑर्डिनेट जो है कंजंक्शंस हैं. जो क्लॉज आपकी इन कंजंक्शंस के साथ जुड़ी हुई होगी वो आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी. कैसे? लुक एट दिस वन, इट इज ज्वाइंड विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ये जो आपके कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस होते हैं ये ज्वाइन हुए हुए होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ. और ये क्या करता है, ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं दे ज्वाइंस क्लॉजेस ऑफ इक्वल रैंक्स. इट मीन्स इक्वल रैंक्स का मतलब है कि ये एक रैंक के जुमले, दोनों इंडिपेंडेंट जुमलों को, यूजुअली ये जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस की अगर हम लोग बात करें तो ये कंपाउंड सेंटेंसेस के लिए यूज होता है और ये दो इंडिपेंडेंट जुमलों को आपस में जोड़ता है. ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी बात की है कि हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, ये किस तरह से सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करता है. अब जैसे देखिए एज आई हैव रिटन इट ज्वाइंस टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस या क्लॉजेस. ये जो है दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ रहा होता है. किसके थ्रू जोड़ रहा होता है? बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के थ्रू. एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं? फैन बॉयज, एज आई हैव टोल्ड यू, फॉर एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो. दिस ऑल आर योर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. और जो आपके ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं ये दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को या क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल
look at this example. I went to the market and bought a new dress. Now look at this one. We have two clauses here. I went to the market and bought a new dress. अब I went to the market and I bought a new dress. It means ये दोनों जो है इंडिपेंडेंट है. इनको हम लोग अगर सेपरेटली भी लिखें I went to the market को या I bought a new dress, तो इनको अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए किसी और क्लॉज की जरूरत नहीं है. सो दीज टू आर योर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज एंड दीज टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आर ज्वाइंड बाय योर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दैट इज एंड. Then we have the second example. I shall do it now or I shall not do it at all. Now ये देखिए, एक आपके पास ये क्लॉज है I shall do it now, मुझे ये अभी करना चाहिए, और या फिर I shall not do it, या मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए. ये दोनों क्लॉजेज जो हैं आपके, these are two independent, and दोनों independent जो है this is connected by your coordinating conjunction, that is or. Then we have the third example. He is either mad or he has become a criminal. Now एक क्लॉज आपके पास ये है और अगला क्लॉज he has become a criminal. जब आपके दो इंडिपेंडेंट जुमले जो हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन हुए हुए हैं, इट मीन्स कि ये आपके कोऑर्डिनेट क्लॉज है. देन वी हैव द फोर्थ एग्जांपल. ही नाइदर ऑब्टेन सक्सेस नॉर ही डिजर्व इट, कि उसने ना ही सक्सेस हासिल की ना ही वो उसको डिजर्व करता है. एक आपके पास ही नाइदर ऑब्टेन सक्सेस एक क्लॉज है, दूसरा क्लॉज ही नॉर ही डिजर्व इट. इट का मतलब यहाँ पे जो है वो सक्सेस है. ही डिजर्व सक्सेस नॉर ही डिजर्व, ना ही वो सक्सेस डिजर्व करता है. अब इन दोनों क्लॉजेस के अंदर दीज टू आर योर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड दीज आर जॉइंड टुगेदर बाय योर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दैट इज नॉर. आई होप दिस कोऑर्डिनेट क्लॉज इज क्लियर टू यू ऑल. Now we are going to talk about subordinate clause. कि आपका subordinate clause क्या होता है. बेसिकली देखिए, अभी हमने coordinate clause की बात की है कि coordinating clause जो होते हैं वो आपके coordinating conjunction से ज्वाइन हुए होते हैं. आप लोगों ने एक बात और याद रखनी है coordinating clause में, कि coordinating clause coordinating conjunction से तो ज्वाइन हुए होते हैं, इसके अलावा they are sometimes joined together by comma and a semicolon as well. ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है. Now we are going to talk about subordinate clause. कि एक subordinate clause क्या होता है. As the name indicates subordinate, it means we can say कि ये जो subordinate clause होता है, this is your dependent clause. ठीक है, ये एक आपका dependent clause होता है. it means ये rely, dependent का मतलब हमें पता है, dependent का मतलब that is relying, जो rely कर रहा होता है किसी और clause के ऊपर. ठीक है, for example आपके पास जो conditionals होते हैं, अगर मैं कहती हूँ now look at this one, अगर मैं कहती हूँ if I work hard I will pass the एग्जाम्स. नाउ लुक एट दिस वन. हमारे पास अगेन यहाँ पे दो क्लॉजेज है. एक आपके पास जो है ये क्लॉज है और एक आपके पास ये क्लॉज है. अब देखिए, इट इज फर्स्ट वन जो है आपका स्टार्ट ही सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हो रहा है, तो दैट्स वाई ये अगर मैं मेहनत करता तो अगर से ये जुमला स्टार्ट हो रहा है या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है, इट मींस ये आपका हो गया डिपेंडेंट क्लॉज. एंड दिस वन आई विल पास मैं एग्जाम पास कर लूंगा, ये आपका हो गया दिस इज योर मेन क्लॉज. तो आपका बेसिकली जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो ज्वाइन हुआ होता है एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से. ठीक है, हम लोग बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की. आई वेंट बिकॉज आई वॉज इन्वाइटेड. मैं वहां गया. Why I went there? Because it is answering what? तो अब ये जो आपका एक क्लॉज है, it is starting with your सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. आपने देखा होगा कि ये फैन बॉय में से कोई भी नहीं है, बिकॉज जो है वो आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. जब आपका एक क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा होगा, देखो बिकॉज आई वॉज इन्वाइटेड, तो ये आपका जो है दैट इज योर सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, I went, मैं वहां गया. Why I went there? Because I was invited. Then we have the third example. They serve God well who serve His creature. अब देखिए यहाँ पे अगेन हमारे पास दो क्लॉजेज हैं. They serve God well. ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. अगेन who serve His creature, ये जो है who से स्टार्ट हो रहा है. That's why ये जो है आपका this is your डिपेंडेंट. सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको जो क्लॉजेस हैं वो क्लियर है. अगर फिर भी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, और तब तक अपना ख्याल रखें. टेक केयर एवरीवन. अल्लाह हाफिज़.